रोज़ एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ, रिज़्क़ बरहक़ है ये खिदमत नहीं होगी हमसे। इफ्तिखार आरिफ जदीद अहद के अहम शायर इफ्तिखार आरिफ के इस शेर में आप कसीदे की पूरी तारीख़ और उसके सवाल के असबाब को तलाश कर सकते हैं। हालांकि इस शेर का मफ़हूम कसीदे के सवाल के असबाब को बयान करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर चाहें तो इससे उसके मफ़हूम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, कसीदा एक अहम सिन्फ़ सुखन रहा है क्लासिकी शायरी का। उसकी इब्तिदा रही है, उसके इर्तिक़ा है और उसके ज़वाल के असबाब भी हैं। ज़वाल के असबाब बहुत ही सिंपल से है कि जब दरबार का अहद ख़त्म हुआ, बादशाहों का ज़वाल हुआ, नवाबों का इन्हतात हुआ, उसी के साथ साथ कसीदे का भी इन्हतात हो गया। उन्हीं के साथ साथ कसीदे का भी ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि कसीदा सिन्फ़ सुखन ऐसा ही है कि उसके ज़रिए से इरादतन किसी की तारीफ़ की जाती है ताकि उससे इनाम कराम का हुसूल हो। लेकिन जब उसके परवरदा नहीं रहे, उसके करम फरमान नहीं रहे, तो ये सिन्फ़ सुखन भी ज़वाल पज़ीर हो गया। तो आइए दोस्तों, इसी कसीदे की सिन्फ़ सुखन कसीदा के इर्तिक़ा के बाब को, रोशन बाब जो उसकी तारीख़ में है, उसी को हम पलटते हैं और देखते हैं कि कसीदे की इर्तिक़ा क्या है और कसीदे की तारीख़ क्या है। तो हाजिर हूँ दोस्तों, मैं हूँ अलीम अपने चैनल उर्दू जहाँ पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में, उर्दू हलक़ों के बीच में, तलबा के बीच में शेयर ज़रूर करें। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, और जब हौसला अफजाई होती है तो मेहनत करने में जी भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, उर्दू कसीदे के इर्तिक़ा के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, उर्दू शायरी की तारीख़ को जब भी हम देखते हैं तो हमें उसकी इब्तिदा दक्कनियात से करनी होती है। अगरचे शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तिदा हुई या उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई, लेकिन अदब का बाकायदा सिलसिला जो शुरू होता है वो दक्कन से होता है, और उसमें भी सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो बहमनी दौर होता है। तो कसीदा बहमनी दौर में 3 कसीदा गो शोरा का जिक्र आता है। महिउद्दीन क़ादरी, ज़ोहर, अबू मोहम्मद सहर वगैरह ने जो जिन 3 नामों का जिक्र किया है वो है मुश्ताक, लुत्फ़ी और शेख हाज़री। शेख हाज़री के कुछ अशार मिलते हैं, लेकिन ये बाकी 2 के अशार भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कहा भी जाता है कि इनके कसायद हैं। ये तमाम के तमाम मशकूक हैं। बहमनी दौर में कोई भी बाकायदा कसीदा को शायद नज़र नहीं आता है। बहमनी दौर के इन्हतात के बाद 5 जो रियासतें वहाँ पे दक्कन में कायम हुई, उनमें कुतुब शाही और आदिल शाही जो दौर है उसमें शोरा ने तमाम असनाफ़ सुखन, जो मसनवी और मरसिया और गज़ल के साथ साथ कसीदे को भी खूब ज़्यादा फ़रोग़ दिया, और कसीदे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। मसनवी के अंदर भी कसीदा और कसीदे के अंदर मसनवी लिखी गई, और कसीदा आमदन लिखा गया बादशाहों की तारीफ़ करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कुतुब शाही अहद में उर्दू कसीदे का क्या किरदार रहा है या उसकी क्या तारीख़ रही है। तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही अहद का 5वां बादशाह है, जो ख़ुद साहिब दीवान शायर है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, जिनकी गज़लें, नज़में और तमाम मरसिए, मसनवी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने 12 कसीदे भी लिखे हैं। 12 कसीदे लिखे, जिनमें नौरोज़ एक तवील कसीदा है। इसके अलावा बाग़ मोहम्मद शाही उसका मशहूर कसीदा है। तो ये बाग़ मोहम्मद शाही नौरोज़ को लेकर के कुल 12 कसीदे कुली कुतुब शाह के हैं। इसके अलावा कुतुब शाह के जो अहद के शायर हैं गव्वासी, उन्होंने 21 कसीदे लिखे हैं, और सभी के सभी अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए लिखे हैं। कुली कुतुब शाह के लिए नहीं, अब्दुल्ला कुतुब शाह के लिए लिखा इन्होंने। और ज़ोहर ने, महिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर ने दक्कन का सबसे बड़ा इनको कसीदा गो शायर माना है, यानी दक्कनियात का सबसे बड़ा कसीदा गो शायर है। हालांकि गव्वासी का नाम भी आता है, लेकिन महिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर के अपने दलाइल हैं। अब इनके बाद में कुतुबी की तसनीफ़ जो तोहफ़तुन नसूह एक तसनीफ़ है, जिसका इन्होंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था, उसको भी अगर कसीदे के ज़ुमरे में रख दें तो कुतुबी की भी एक तसनीफ़ मिलती है तोहफ़तुन नसूह। उसके हमअसर एक है मोहम्मद अफ़ज़ल, इनके भी चंद कसायद मिलते हैं, लेकिन उसकी अहमियत उस कदर नहीं है।
अब आदिल शाही अहद में, कुतुब शाही अहद में गवासी के बाद गवासी और कुली कुतुब शाह के अलावा या कुतुबी के अलावा कोई ऐसे ख़ास शायर नहीं है। आदिल शाही अहद में देखते हैं तो उर्दू कसीदा या जिस तरह से कुतुब शाही और आदिल शाही के अदवार में अगर देखा जाए तो आदिल शाही अहद में उर्दू शायरी को ज़्यादा ही फ़रोग़ हासिल हुआ। तो आदिल शाही अहद में आशिक दकनी पहला कसीदा गो शायर है जिसने हज़रत सिबगतुल्लाह जो एक सूफ़ी शायर थे उनकी मद में एक कसीदा लिखा है। 8वां बादशाह, इस आदिल शाही दौर का 8वां बादशाह जो है अली आदिल शाह सानी, अली आदिल शाह सानी ने भी 6 कसीदे लिखे हैं। और नुसरती जो अली आदिल शाह सानी का जो मलिकुश्शोरा था उसके दरबारी अहद का दरबारी शायर था, उसके 9 कसीदे हैं। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि उनमें 7 कसीदे जो हैं वह अली नामा में हैं। ठीक है, 7 कसीदे अली नामा में हैं और 2 कसीदे अली नामा और जो गुलशन इश्क इसकी दूसरी मसनवी है, इन दोनों से मिला करके अशार को अगर निकाला जाए तो 2 कसीदे और तैयार होते हैं। इस तरह से इसके कुल 7 कसीदे हैं। अब अली नामा का पहला कसीदा जो है फ़तह पिनाला है और सबसे तवील कसीदा अली नामा का जो है, ये सवाल ये अक्सर आते हैं, वो है फ़तह मिलनार। फ़तह मिलनार सबसे तवील कसीदा और पहला कसीदा जो अली नामा का है वो फ़तह पिनाला है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब आदिल शाही अहद के सैयद मीरान हाशमी के भी कुछ कसीदे मिलते हैं लेकिन उतनी अहमियत उन लोगों की नहीं है। तो ये कुतुब शाही और आदिल शाही अहद के शायर थे जिनके कसीदे चंद कसीदे मशहूर हैं। इनके अलावा अगर इन दोनों रियासतों से अलग देखा जाए या दकनियात में इन दोनों रियासतों के अलग देखा जाए तो उनमें वली दकनी और सिराज औरंगाबादी और अमीन काजी महमूद बहरी और शाह तुराब का नाम आता है। वली ने 6 कसीदे लिखे थे और सिराज ने 1 कसीदे लिखे हैं। इनके अलावा अमीन काजी महमूद बहरी और शाह तुराब वगैरह ने भी कसीदे लिखे, लेकिन उनकी उतनी अहमियत नहीं है जिस कदर वली और सिराज की है। वली दकनी के बारे में हम लोग तफसील से आगे भी पढ़ेंगे, वीडियोस हम उनके ऊपर बनाएंगे। अब देखते हैं उर्दू कसीदा शुमाली हिंद में। जाहिर सी बात है वली दकनी का जब जिक्र आता है तो वहाँ से शुमाली हिंद की इब्तिदा शुरू होती है, बात शुरू होती है। वली दकनी के कुलियात को यहाँ पहुँचने के बाद ही शुमाली हिंद में उर्दू शायरी शुरू हुई। तो देखते हैं शुमाली हिंद में उर्दू कसीदा ने किस तरह से तरक्की की। तो जाफ़र ज़टल्ली जो है, इन्होंने बहुत सारे कसीदे लिखे लेकिन किसी बादशाह या उमरा के लिए नहीं लिखे थे। बहुत सारे कसीदे शहराशुब की शक्ल में लिखे थे जिनमें नौकरियों के ऊपर बहुत अच्छे कसीदे इनके ऊपर हैं, इनके हैं। जिस तरह से सौदा के कसीदे हैं, उसके घोड़े की जो हजू में लिखा उन्होंने तज़हीक रोज़गार, वो उसी तरह से इन्होंने भी कई कसीदे लिखे। लेकिन शाकिर नाजी जो हैं शुमाली हिंद में, इनके 6 कसीदे हैं बाकायदा कसीदे की हैत में मौजूद हैं और बाकायदा कसीदे की सिन्फ पे जो खरे उतरते हैं। इनके अलावा शाह हातिम हैं जिन्होंने कई कसीदे लिखे हैं, लेकिन ये मुख्तसर कसीदे हैं और गैर दरबारी हैं ये भी। अब शाह जो शुमाली हिंद का सबसे बड़ा नाम आता है उर्दू कसीदे का, सिर्फ शुमाली हिंद में नहीं बल्कि उर्दू शायरी में, और जिसको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने फ़ारसी शोरा के हमसर भी करार दिया, वो है नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। तो दोस्तों सौदा के ऊपर इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सौदा और शौक दोनों के बारे में उनके लिंक मौजूद हैं, आप वहां जा कर के उनके वीडियोस देख सकते हैं। उनके कसीदा गोई के ऊपर तफसीली बात की गई है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के जो है हमसर जो है सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर, इनके 7 कसीदे इन्होंने लिखे हैं। 3 हज़रत अली के कसीदे हैं और 2 आसिफ तौला के हैं, एक शाह आलम जो बादशाह थे शाह आलम, और दूसरे एक और कसीदा जो 7वां कसीदा है इमाम हुसैन का है। तो मीर तकी मीर ने 7 ही कसीदे लिखे, ज़्यादा कसीदा इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि इनकी तबीयत ऐसी थी, इस तरह से थी। जाहिर सी बात है आप लोगों ने सुन रखा होगा, तुनक मिजाज थे, बादशाहों उमरा तक की बातें नहीं सुनते थे। तो जाहिर सी बात है ये कसीदा कैसे लिख सकते हैं। कसीदे के लिए चापलूस होना ज़रूरी है, कसीदे के लिए मीठा बोलना ज़रूरी है और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखना ज़रूरी है। और मीर तकी मीर में वो खुसूसियत नहीं थी, उनके अंदर कड़वापन था, उनकी तलखी थी और उनके
उनके जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको दीवाना शायर भी कहा गया, इसीलिए उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा उनके बारे में, उनके दिमाग के बारे में लिखा। बहरहाल मीर तकी मीर के बाद अगर हम शुमाली हिंद में देखें तो इंशाअल्लाह खां इंशा जो हैं वो बहुत अहम कसीदा गो शायर हैं। उन्होंने एक कसीदा जो लिखा था वो बग़ैर नुक्ते के लिखा था, जिस तरह से सिल्क गुहर है उसी तरह से कसीदा जो लिखा तुरुल कलाम जो है ये उनका जो है बिना नुक्ते के कला है, और कुल 10 कसीदे उन्होंने लिखे थे इंशाअल्लाह खां इंशा ने। अब इंशाअल्लाह खां इंशा के ही हमअसर जो हैं, मुआसिर जो हैं, वो हैं ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। उन्होंने 85 से भी ज़ायद कसीदे लिखे हैं, बल्कि उनके 8 अगर गज़लियात के दीवान हैं तो एक कसीदे के अलग से दीवान उनका मौजूद है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसहफ़ी ने किस कदर कसीदा लिखा है, इनके कसीदों की क्या अहमियत है। जुरात हैं, रंगीन हैं, और रंगीन का नाम आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ सुन रखा होगा इन्होंने रेख्ती की इब्तिदा की थी। तो रेख्ती जो है जिस तरह से मतलब औरतों की ज़बान में उनको शायरी करना, इसको रेख्ती कहते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने कसीदी भी लिखा, यानी कसीदा की जगह पे कसीदी लिखा। बहुत ही रंगीन मिजाज के शायर, जैसा कि इनके तखल्लुस है से ही अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से शायरी करते थे, और बहुत ही दिलचस्प इनकी शायरी होती है। रेख्ती जा कर के आप पढ़िए तो बहुत ही दिलचस्प है शायरी उनकी। अब उर्दू जो कसीदा है वो शुमाली हिंद में आखिरी दौर में पहुंचती है। तो रास अज़ीमाबादी जो हैं, अज़ीमाबाद में इन्होंने ये अज़ीमाबाद से दबिस्तान अज़ीमाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इनके 6 कसीदे मिलते हैं, और जोशिश अज़ीमाबादी जो अज़ीमाबाद की जो अहम शायर हैं, दीवान जोशिश, जिसको अब्दुल क़ादी अब्दुल वदूद ने दरियाफ्त किया था, उसमें 5 कसीदे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये दबिस्तान अज़ीमाबाद से ये दोनों शायरों का ताल्लुक़ है जिन्होंने 6 और 5 बेतरतीब कसीदे लिखे हैं। अब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, अब आखिरी दौर में मौलिया सल्तनत के आखिरी दौर के जो शोरा हैं, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन और गालिब, इन तीनों का अहद अगर हम देखें तो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मोमिन के 9 कसीदे मौजूद हैं, और इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब के 4 कसीदे हैं, जिनमें 2 बहादुर शाह ज़फ़र के और 2 हज़रत अली की मनक़बत में हैं। दहर जलवे यख्ता ये माशूक़ नहीं, ये मशहूर कसीदा है उनका हज़रत अली की मनक़बत में। अब मुनीर शिकोहाबाद दबिस्तान शिकोहाबाद या दबिस्तान रामपुर से इनका ताल्लुक़ है। आमिर मीनाई और मुनीर शिकोहाबादी दोनों दबिस्तान रामपुर से, नवाब रामपुर के कसीदा इन्होंने लिखा है। तो मुनीर शिकोहाबादी के कुल 28 कसीदे हैं, और बहुत ही अहमियत के हामिल कसीदे हैं। लास्ट आखिरी हमारे कसीदा गो शायर जो उर्दू कसीदे की तारीख़ में सबसे नुमाया नाम है कि अहमियत उनकी नुमाया नाम है उनका, मोहसिन काकोरवी है। कई सारे एग्ज़ामिनेशन में उत्तर प्रदेश यूपी के टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें सिलेबस में इनका नाम ज़रूर शामिल होता है। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल जो मदी है खैरुल मुरसलीन, इनका सबसे मशहूर कसीदा है। इन्होंने कुल 5 कसीदे लिखे और पाँचों नातिया कसीदे हैं। इस तमाम के तमाम इनके कसीदे नातिया कसीदे हैं, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात इन्होंने तारीख़ बयान की है। तो दोस्तों ये उर्दू कसीदे की इब्तदा है, इर्तक़ा है और उसका अख्ताम है। अब अगरचे कसीदे लिखे जाते हैं, नातिया लिखे जाते हैं, और बहुत सारे कसीदे ऐसे कसीदा गो शायर हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं जो सौदा और ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी जैसे कसीदा गो शायरों में वो बातें होती थी। तो दोस्तों उर्दू कसीदे के इर्तक़ा पर ये मुख्तसर सा लेक्चर था, मुख्तसर सा नोट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और कमेंट में हमें हमारी कमियों और अच्छाइयों के बारे में ज़रूर बताइए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है, और मैं कोशिश करता हूँ हर एक के कमेंट के रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए, बुनियादी किताबों का मुताला ज़रूर करते रहिए। शुक्रिया।